हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले बजाज कंज्यूमर केयर के बारे में। तो इसका बायबैक अनाउंस हो चुका है और बायबैक के क्या बेनिफिट्स होते हैं ये सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। और यहाँ पर एक मेरा एक्सपीरियंस भी बताऊंगा कि मैंने बायबैक में क्या कितने रिटर्न्स लिए, किस तरीके का मेरा एक्सपीरियंस खुद का था, तो वो भी मैं बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर कंप्लीटली आपको बायबैक के बारे में पता चलेगा। और ये कंपनी का शेयर ऑलरेडी मेरे पोर्टफोलियो में होने की वजह से मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ और इस पे ऑलरेडी पहले भी वीडियोस बना चुका हूँ। ठीक है, तो ये कंपनी का शेयर फिलहाल है कैसा और इसके बायबैक के क्या बेनिफिट होने वाले हैं, तो ये हम ये वीडियो के थ्रू जानने वाले हैं। तो वीडियो एंड तक देखो और वीडियो अच्छा लगेगा तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना। तो यहाँ पर ये कंपनी के बारे में तो बहुत बार मैंने बता चुका हूँ, ये कंपनी का बिजनेस क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये इसकी बिजनेस है। ठीक है, तो ये ऑयल जो हमको नजर आ रहा है बजाज आलमंड ऑयल, तो ये कंपनी ऑयल में है या पर्सनल, इसके ब्रांड्स देखो बहुत सारे हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ पर आपको ये कंपनी के बारे में मिल जाएगी। तो यहाँ पर हम ज्यादा टाइम ना लेते हुए कंपनी क्या है ये आपको पता चल गया है। जस्ट यहाँ पर मैं अभी इसके डिटेल में बता देता हूँ कि ये कंपनी में बायबैक अनाउंस हो चुका है। और यहाँ पर फिलहाल मैं दिखा देता हूँ उसका न्यूज। तो न्यूज देखने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर ये थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है लेकिन यहाँ पर ये बायबैक का न्यूज है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो 13 दिसंबर का लेटर है और यहाँ पर आपको बायबैक नजर आएगा। ठीक है, बायबैक ऑफ इक्विटी यहाँ पर शेयर्स। ठीक है, और ये बायबैक स्टार्ट कब से हो रहा है, यहाँ पर काफी चीजें ये शीट के अंदर ही ब्लर है जो यहाँ पर बीएससी पे है। ठीक है, तो फिर भी यहाँ पर मैं आपको डेट बता देता हूँ। तो ये काफी लंबा चौड़ा इसका प्रोसेस है और यहाँ पर देख सकते हैं। तो डेट ऑफ ओपनिंग बायबैक, ठीक है, तो यहाँ पर ये, यहाँ पर मैं और भी जूम भी करूँ तो यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत नजर आ रहा है। तो देख लो ये 19 दिसंबर का बता रहा है। ठीक है, तो ये है डेट ऑफ 19 दिसंबर 2022 में यहाँ पर डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ द बायबैक। ठीक है, एक्सेप्टेंस ऑफ इक्विटी शेयर्स यहाँ पर अपॉन द रिलीवेंट पे आउट बाय द स्टॉक एक्सचेंज। तो यहाँ पर ये चीजें देखो, यहाँ पर जो भी है थोड़ी बहुत डिटेल यहाँ पर आप देख सकते हो। लेकिन इन्होंने काफी मतलब यहाँ पर ओपनली नहीं बताया है कि सारी चीजें, यहाँ पर देखो काफी ब्लर ब्लर करके दिख रहा है। बाकी देखो जो इम्पोर्टेंट नहीं है वो चीजें आपको ज्यादा हाईलाइटेड में दिखेगी, लेकिन वही चीज यहाँ पर आपको और भी ब्लर करके दिखाई देगा। तो देखो ये जो भी है यहाँ पर उनको इंफॉर्मेशन ये एनएससी बीएससी को देना पड़ता है और ये बीएससी से ही लिया हुआ डॉक्यूमेंट है। और इसका ये जो रहने वाला है यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ बायबैक कब से कहाँ तक रहने वाला है। तो यहाँ पर अगर मैं बायबैक डेट भी डाल दूं तो ये डेट प्रॉपर है 19 दिसंबर से 16 जून 2023। तो इतना लंबा चौड़ा इतना टाइम ले रहा है ये बायबैक, तो काफी बड़ा इसका प्रोसेस होने वाला है। यहाँ पर इस तरीके का नजर आ रहा है। ठीक है, तो इतना दूरी तक या इतना लंबा किसी का मैंने ऑलरेडी देखा नहीं है। और यहाँ पर ये कंपनी का यहाँ पर देखने मिल रहा है। इससे पहले मैंने बायबैक के लिए जो अप्लाई किया था तो ये था वो एनटीपीसी का। ठीक है, तो एनटीपीसी का बायबैक देखो किस किस तरीके का था, यहाँ पर आप देख सकते हो। इसके बारे में कंप्लीटली डिटेल में थी और यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। ये कंपनी का बायबैक आया था 13 नवंबर 2020 में। ठीक है, रिकॉर्ड डेट इसका 13 नवंबर 2020 था। बायबैक ओपनिंग डेट था 7 दिसंबर 2000 और यहाँ पर 18 दिसंबर तक ये क्लोज भी हो रहा था। तो देखो दिसंबर के अंदर ही क्लोज हो रहा है। 10 दिन के अंदर, 10-11 दिन का प्रोसेस था, 10-11 दिन के अंदर ये बंद हो रहा है। तो यहाँ पर ये चीजें मतलब जितनी जल्दी हो उतना अच्छा रहता है इन्वेस्टर के लिए। इतना टाइम कोई वेट नहीं करना चाहेगा। और मेरे पास था तभी मेरा भाव क्या था ये मैं आपको मेरे शीट में दिखा देता हूँ कि यहाँ पर मैंने ये शेयर को कितने भाव पे एनटीपीसी को होल्ड करके रखा था। और
मेरे बायबैक में बेचने के बाद वो उसका भाव क्या हो गया ये मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ये मेरा प्रॉफिट्स के यहाँ पर शीट है, यहाँ पर लिस्ट है। इसमें काफी ज्यादा जो भी शेयर्स है यहाँ पर सारे शेयर्स के बारे में डिटेल आपको मिल जाएगी। और ओवरऑल देखो ये मैं मेरे खुद के रिकॉर्ड के लिए रखता हूँ। तो एनटीपीसी अगर मैं यहाँ पर सर्च मारता हूँ तो एनटीपीसी का शेयर का मैंने रिव्यू भी डाला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर ये एनटीपीसी है और एनटीपीसी को मैंने बाय कितने पे किया है यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। तो एनटीपीसी को थोड़ा सा और हाईलाइट कर देता हूँ जिससे आपको और भी क्लियरली चीजें नजर आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं थोड़ा दिखा देता हूँ। तो ये इसको थोड़ा अलग कलर दे देता हूँ जिससे आपको और भी अच्छे से वो नजर आए। ठीक है, तो एनटीपीसी को यहाँ पे थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ क्योंकि नहीं तो आपको वीडियो के अंदर वो नजर ना आए तो उससे आपको और चीजें क्लियरली नहीं समझ आएगी। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर मैंने एनटीपीसी को ये कलर देके हाईलाइट तो कर लिया है और इससे अभी आपको क्लियरली जूम पूरा करके यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो ये मेरा शेयर है और इसका मेरा भाव था यहाँ पर माय प्राइस, ये है प्राइस का कॉलम। ठीक है, अगर यहाँ पर ये प्राइस का कॉलम है और यहाँ पर मेरा इन्वेस्टमेंट का प्राइस है। ठीक है, अगर यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, अगर आपको प्राइस का कॉलम नहीं नजर आ रहा है तो यहाँ पर ये प्राइस का कॉलम है माय प्राइस। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कंप्लीटली दिखा देता हूँ। तो ये माय प्राइस है और इसके अंदर यहाँ पर यहाँ पर आप देख सकते हो ये प्राइस के अंदर यहाँ पर मेरी इन्वेस्टमेंट की प्राइस है। ठीक है, तो यहाँ पर ये शेयर में मैंने इन्वेस्ट किया और ये इन्वेस्टमेंट से कितना बेनिफिट हुआ यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये एनटीपीसी 91 के भाव पे मेरे पास था। अगर आज मैंने इसको बेचा नहीं होता तो 85% के रिटर्न्स होते। 2 साल समझ लो, 2 साल कंप्लीट होने के बाद, ठीक है, 2 साल होल्ड करने के बाद एनटीपीसी, तो देखो वो टाइम पे बायबैक उन्होंने किया लेकिन मैंने जस्ट 20-21% के रिटर्न लिए। यहाँ पर ये एवरेज रिटर्न निकला है और बायबैक सेल कितने पे हो रहा था यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर इन्होंने 115 पे सेलिंग का बताया था। ठीक है, तो कुछ शेयर ऐसा नहीं है कि पूरे के पूरे शेयर ले लेते हो, कुछ ही शेयर्स लेंगे। अगर यहाँ पर आप पूरे जितने, अगर आपके पास 100 क्वांटिटीज है, 200 क्वांटिटीज है, 300 क्वांटिटीज है, उसमें से भी काफी उनको जितना लगेगा उतनी क्वांटिटीज यहाँ पर आपकी बायबैक में चली जाएगी। और उसके बाद उस पर जो भी आपको मतलब वो आपको जो भी है आपके डिमैट अकाउंट से जाने के बाद आपका जो भी अमाउंट आता है वो प्राइस से आपको मिल जाएगा। तो पूरा का पूरा यहाँ पर अगर अप्लाई भी करता हो तो पूरे के पूरे आपको नहीं लिए जाते बायबैक में। ठीक है, हर एक इंसान पार्टिसिपेट कर सकता है बायबैक में, लेकिन सबको ही पूरे के पूरे शेयर कोई भी कंपनी पूरे एक ही इन्वेस्टर से नहीं खरीदती है, तो थोड़ा थोड़ा सबसे लेती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जस्ट मैंने इतने 21% के रिटर्न्स तो ऑटोमेटिक मैं बुक करता ही हूँ, लेकिन यहाँ पर इसलिए एवरेज ये प्राइस आया क्योंकि मैंने उतने रिटर्न्स तो ऑलरेडी ले लिए थे। 91 से अगर देखा जाए तो 115 पे ऑलरेडी मैंने कुछ शेयर्स बायबैक के थ्रू चले गए और कुछ शेयर यहाँ पर मेरा जो मिनिमम टारगेट होता है उस हिसाब से चले गए। ठीक है, तो मेरे इतने रिटर्न्स इसमें निकले। अगर मैं वो टाइम पे नहीं बेचता तो आज भी मेरे रिटर्न्स अच्छे ही होते, लेकिन 2 साल और होल्ड करना पड़ता। तो 2 साल में ये 100% भी यहाँ पर देखो मेरा प्राइस नहीं हुआ। फिलहाल यहाँ पर थोड़ी गिरावट की वजह से, नहीं तो डबल तो यहाँ पर पैसे बन जाते। तो यहाँ पर बायबैक इसलिए करती है कंपनी क्योंकि कंपनीज को उनका जो कैपिटल है या फिर उनको उनकी अगर कंपनी में कुछ अच्छा होने वाला है तो उस चीज के वजह से उनको शेयर्स की जरूरत रहती है और वो शेयर्स खरीदते हैं। और उससे क्या होता है कि प्रमोटर के शेयर्स होल्डिंग ज्यादा होने से बेनिफिट उनको ज्यादा होता है। ठीक है, तो प्रमोटर हमेशा यही चाहेगा कि ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट उनको ही हमेशा रहे और इस वजह से प्रमोटर और या कंपनी के मालिक जो होते हैं पब्लिक से शेयर्स खरीदने की कोशिश करते हैं बायबैक के थ्रू थोड़ा ज्यादा ऑफर करके। तो फिलहाल अभी इसका प्राइस क्या चल रहा है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। तो फिलहाल ये शेयर का प्राइस यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ बजाज कंज्यूमर केयर के बारे में।
तो देखो आज के दिन निफ्टी तो गिरावट में हमको देखने मिल रहा है, निफ्टी गिरावट में है, एक दो दिन से काफी गिरावट ये दिखा रहा है। और गिरावट के पीछे की पहली वजह भी देख लेते हैं, नहीं तो आपको आधा अधूरा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। तो गिरावट के पीछे भी काफी बड़ी वजह होती है। देखो ये अकेला नहीं गिर रहा है, तो यहाँ पर काफी कंपनीज गिर रहे हैं, यहाँ पर काफी मार्केट गिर रहा है, ग्लोबल मार्केट भी गिर रहा है। तो यहाँ पर ये देख सकते हो, इसके पीछे की वजह यही है कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। ठीक है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और यहाँ पर पूरा का पूरा ओवरऑल मार्केट खराब चल रहा है, नेगेटिव चल रहा है। और यहाँ पर इन्फ्लेशन ही यहाँ पर मेन रीजन है, यहाँ पर बता रहा है। और ऊपर से महंगाई कभी डिसाइड होती है, अगर इंटरेस्ट रेट और बाकी सारी चीजें जो खरीदने की ताकत होती है, हमारी परचेसिंग पावर होती है, वो छीन ली जाती है। ठीक है, हर एक चीज महंगी की जाती है, तो इसको उस वजह से इसको इन्फ्लेशन, और ये चीज थोड़ी खराब ही होती है मार्केट के लिए, महंगाई हमेशा से खराब रही है। ठीक है, तो बिजनेसेस के लिए भी खराब होती है, लेकिन इकोनॉमी को बचाने के लिए महंगाई बढ़ती है। तो यहाँ पर ये चीजें हमको देखने मिलेगी कि इस वजह से बहुत सारे ग्लोबल में काफी खराबी आ चुकी है, ग्लोबल मार्केट में तो काफी गिरावट देखने मिली। हमारा तो इंडियन मार्केट यहाँ पर देख सकते हो निफ्टी 50 फिर भी ठीक ठाक है, एक साल से तो इसने थोड़े बहुत रिटर्न दिए, 7-7.5% के रिटर्न इसने एक साल की इन्वेस्टमेंट पर दे चुका है। लेकिन अगर हम अदर इंडेक्स की बात करेंगे, अगर यूएस के मार्केट की बात करेंगे, ये यूएस का मार्केट है, यूएस का मार्केट देखो एक साल में कितनी गिरावट दिखा रहा है। यहाँ पर आपको देखने मिलेगा ये 8-8.5% गिरावट में आपको यूएस का मार्केट, डो जोन्स नजर आएगा। नैस्डैक देखो, नैस्डैक कितना दे रहा है, तो एक साल में वो 29% यहाँ पर गिरावट में आपको नजर आएगा। तो यहाँ पर देखो कितने प्रतिशत की यहाँ पर गिरावट है। इतना अगर हमारा इंडेक्स गिर जाए तो सोच लो शेयर्स का क्या बुरा हाल होगा। तो यहाँ पर अगर मैं यूरोप का भी मार्केट दिखाऊं, उसका भी यही बुरा हाल है। तो ये यूरोप के मार्केट देखो, डैक्स देख लो, तो डैक्स का भी यही हाल है। यहाँ पर आप एक साल के रिटर्न्स देखोगे तो एक साल में ये 11% गिरा है। तो हमारा इकोनॉमी अभी भी स्ट्रांग है। तो क्योंकि ये प्रॉब्लम्स हम नहीं ज्यादा फेस कर रहे जितनी प्रॉब्लम ये बाहर की कंट्रीज फेस कर रही है, विदेश की कंट्रीज, इंटरनेशनल में जितना ग्लोबल में प्रॉब्लम है, उतना प्रॉब्लम हमारे इंडिया में नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने वजह जान ली कि ग्लोबली चीजें खराब चल रही, इस वजह से प्रेशर में आके यहाँ भी इन्वेस्टर बेच के निकल रहे, और इस वजह से यहाँ पर आपको लॉस देखने मिल रहा है। तो यहाँ पर ये आज के दिन ये शेयर भी गिरावट में मिला, तो इस वजह से देखो इन्वेस्टर लोग या जो भी यहाँ पर आप हर कोई जो रिटेल इन्वेस्टर है, छोटे मोटे इन्वेस्टर है, उनका डर रहेगा ही, क्योंकि यहाँ पर उनको लगेगा हमने तो थोड़े बहुत इन्वेस्टमेंट किया, वो डूब ना जाए। उनके तो इन्वेस्टमेंट काफी कम होते हैं, लेकिन उससे बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट काफी लोगों के होते हैं, एफआईज होते, डीआईज होते, लेकिन हमारे इंडिया के या जो भी हमारे दोस्त लोग रहेंगे या हमारे साथ वाले लोग रहेंगे, तो उनको थोड़ा भी गिरावट दिखती है, 100 रुपए भी गिरता है, 200 रुपए भी उनके पोर्टफोलियो से गिरा हुआ दिखता है, तो उनको डर लगना चालू होता है। लेकिन उससे भी बड़े बड़े लॉस बड़े इन्वेस्टर देखते हैं, दिन में लाखों का रहता है, करोड़ों का भी रहता है। तो यहाँ पर थोड़ा खुद में पेशेंस रखना जरूरी होता है। मार्केट की सिचुएशन, मार्केट की चाल ही ऐसी होती है, अप डाउन करते रहेगा, और उससे आपको देखो ये फेस करके बच के आगे निकलना पड़ेगा। देखो डाउन साइड परमानेंट नहीं होता है, थोड़े टाइम के लिए होता है, लेकिन अप साइड हमेशा परमानेंट है। सोच लो कि वो ऊपर ही जाएगा, मार्केट जाके कल जाके जीरो नहीं हो जाएगा, या कंपनी सारी की सारी जीरो नहीं हो जाएगी। ठीक है, तो फिलहाल देखो मार्केट का ये जो निफ्टी का हाई रहा है, लगभग 18,800 के ऊपर का ये हाई इसने नया जो बनाया है, उसको ये तोड़ के आगे जाना है। फिलहाल तो 18,000 यहाँ पर 200 का भाव चल रहा है, 269 का। और यहाँ पर अगर आप देखोगे ये लो इसका 15,183 का है। और ये डो जोन्स का यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर डाउन साइड देखोगे तो डाउन भी डाउन है, ये 3% से अभी डाउन है इसके हाई से। और रिकवरी 20% यहाँ पर ये इंडेक्स ने किया है। और शेयर का रिकवरी यहाँ पर देख लो, तो शेयर ने यहाँ पर आप देखोगे कि इसका जो मेरा टारगेट है 227-28 के आसपास का टारगेट रखा है मैंने। और यहाँ पर एक्सपेक्टेड रिटर्न में मिनिमम इतना ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ
ठीक है, इसका जो बायबैक ओपन होगा वो 240 से होगा। ठीक है, मतलब और 20 रुपया और 10 रुपया ऊपर, मेरे टारगेट से और 10 रुपया ऊपर अगर वो जून तक किसी को वेट करना है तो वो बायबैक के लिए जा सकता है। ठीक है, अगर ये रिटर्न्स अभी जल्दी मिलते तो इसमें से निकल जाएगा, नहीं भी मिलेंगे तो ऐसे भी ऑटोमेटिकली यहाँ से निकल सकते, बायबैक के थ्रू भी निकल सकते, क्योंकि काफी लंबा प्रोसेस है, काफी टाइम लगेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हो रिटर्न जो है इसके, ये 10.72% के यहाँ पर आपको रिटर्न माइनस में मेरे दिख रहे हैं। ये मेरे रिटर्न है, क्योंकि मेरा प्राइस यहाँ पर इतना है इन्वेस्टमेंट का। मुझे और 35% और ऐड हो जाएंगे तो ये मेरे रिटर्न्स आ जाएंगे, यानी देखो ये शेयर यहाँ से और इतने बढ़ सकता है, ऐसा ये मेरा डेटा बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ से इतनी ग्रोथ मिल सकती है जो अभी इसका भाव है मेरे भाव तक आने के लिए। ठीक है, और भी गिरावट में मुझे दिखेगा, देखो 10% गिरा है, अगर मुझे लगता है और खरीदना है तो मैं 10% गिरावट पे भी मैं और क्वांटिटीज खरीद सकता हूँ, क्योंकि इतने रिटर्न्स तो आने वाले ही है। या फिर मेरा और टारगेट थोड़ा नीचे प्राइस आ जाएगा अगर मैं इसमें और क्वांटिटीज खरीद लेता हूँ। तो फिलहाल मैं अभी नहीं खरीद रहा, लेकिन अगर मुझे लगेगा तो और भी, अगर ये और गिरावट थोड़ा दिखाता है तो और क्वांटिटीज में ऐड करूंगा। ठीक है, और यहाँ पर 52वीं हाई और लो इसका देख लो, 206 का हाई रह चुका है, तो 206 इसको पहले क्रॉस करना पड़ेगा, तभी ये मेरा टारगेट नया ये टारगेट की तरफ आएगा। और यहाँ पर डाउन देखो अभी भी 18-19% है इसके हाई से, इसका जो हाई है 18-19%, ये अभी भी लो पे इसका प्राइस हमको नजर आ रहा है। और इसका लो जो रहा है 129, तो 129 से भी काफी ऊपर ही है फिलहाल। 30% ये रिकवरी हुआ है इसके लो से। ठीक है, 30%, यानी ये देखो कुछ भी करके यहाँ पर निफ्टी से आगे ही चल रहा है। ठीक है, अगर रिकवरी की बात करें तो स्पीड काफी अच्छा है, लेकिन और भी स्पीड में और आगे जाए तो काफी अच्छा होगा। तो ये यहाँ पर ये शेयर के बारे में जो अभी डेटा जरूरी है उतनी चीजें मैंने बता चुका हूँ, और फंडामेंटल चीजें तो मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में जो 10 दिन पहले ही वीडियो बनाया और बाकी के भी वीडियो जो बनाए हैं उसके अंदर मैंने कंप्लीटली बताया हुआ है। ठीक है, तो वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए जो इम्पोर्टेंट चीज है कि बायबैक, तो बायबैक का कंपनीज को इसलिए जरूरत होती है, प्रमोटर को इसलिए जरूरत होती है क्योंकि उनको पता रहता है कि ये आगे जाके वैल्यू बढ़ने वाली है, शेयर्स बढ़ने वाले हैं, तो आप अपने पास खुद के पास भी ये शेयर को होल्ड करके रखते हो तो नुकसान नहीं होगा। ठीक है, तो ये एक अच्छा ही बेनिफिट होता है। और यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ कि इसके प्रमोटर्स के पास अभी फिलहाल शेयर कितने हैं। ठीक है, तो वो भी जरूरी होता है। तो यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखोगे तो प्रमोटर की होल्डिंग काफी कम थी, तो प्रमोटर इनसे खरीदेगी, पब्लिक से खरीदेगी या डीआईएस या एफआईएस, तो जो भी इनको ये बायबैक के लिए अप्लाई करेगा उनसे थोड़ा थोड़ा ये खरीद के इनका यहाँ पर होल्डिंग बढ़ जाएगा। ठीक है, उनकी शेयर होल्डिंग्स बढ़ानी है उनको, क्योंकि यहाँ पर देखो ज्यादा से ज्यादा शेयर्स लेके एफआईएस भी ज्यादा लेके बैठे हैं, डीआईएस के पास भी ज्यादा क्वांटिटीज है। डीआईएस तो यहाँ पर काफी बढ़ चुके हैं सितंबर में, तो उनको उनके शेयर्स रिटर्न चाहिए, लेकिन वो ज्यादा भाव भी देने के लिए रेडी है, क्योंकि फ्यूचर में देखो आज जो ये शेयर 160 के भाव पे या 168 के भाव पे शायद ये 5 साल में 10 साल में ये 5 गुना 10 गुना भी हो सकता है, क्योंकि प्रमोटर को अंदर की बातें पता रहती है जितनी बाहर के लोगों को कुछ नहीं पता होता। तो ये इम्पोर्टेंट है। तो इस वजह से देखो बायबैक नुकसानदायी तो नहीं होता, लेकिन यहाँ पर मेरे कुछ खुद के रूल्स है तो उसको मैं फॉलो करता हूँ। कुछ कुछ शेयर्स में लॉन्ग टर्म, ये लॉन्ग टर्म के लिए भी अच्छा ही मुझे तो लग रहा है। ठीक है, डिविडेंड एक देखो आपको है ना, कुछ भी नहीं रिटर्न मिल रहा है तो ये तो रिटर्न इजीली मिल रहा है। ये जो बैंक अकाउंट में होता है, अगर आपके बैंक अकाउंट में आप पैसे रखते हो, सेविंग का इंटरेस्ट आपको 3-3.5% मिलता है, तो समझ लो ये भी शेयर में रख रहे हो तो आपको 5.76% यहाँ पर आपको आपके बैंक अकाउंट में ये इसका पैसा आएगा डिविडेंड का। ठीक है, तो ये तो इतना भी, ये मतलब इतना तो सेफ है ही इसके अंदर इन्वेस्ट करना, तो बाकी का रिटर्न तो ये ऑटोमेटिकली देते ही रहेगा। ठीक है, तो और ये कंपनी का बिजनेस भी ऑलरेडी अच्छा है, और ये लीडर है ये हेयर ऑयल में, ठीक है, सेगमेंट में लाइट हेयर ऑयल। तो यहाँ पर ये कुछ अच्छी चीजें ये कंपनी के बारे में है, इस वजह से ये कंपनी को मैंने लिया था, होल्ड किया था, लेकिन काफी समय हो गया। देखो मार्केट ओवरऑल 1 साल से दबाव में ही है, मार्केट खुद यहाँ पर ज्यादा बढ़ नहीं सका है,
तो यहाँ पर शेयर्स कहाँ से बढ़ेंगे, तो ये एक चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो इस हिसाब से आपको ये चीजों पे ध्यान रख के ही किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करना है। तो फिलहाल ये शेयर में मेरी इन्वेस्टमेंट है और यहाँ से मैं जब निकलूंगा वो भी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो बायबैक के लिए अप्लाई कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ ये भी चीज मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो देखते रहो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और वीडियो अच्छा लगा है, इंफॉर्मेशन अच्छी लगी है तो लाइक जरूर किया करो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।